अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन। पिछले वीडियो में हमने सीखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज किया जाता है, कौन कौन से तरीके थे जिससे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है। अगर क्वेश्चन में कहा है कि 1 अप्रैल को ए का कैपिटल 2 लाख रुपीज है, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट दे दीजिए, तो आराम से दिया जा सकता है इस पे इंटरेस्ट। 2 लाख का 10% कितना होता है 20,000, तो इसमें कितना इंटरेस्ट दे दिया जाएगा 20,000। बट अगर ये सीधी सीधी कैलकुलेशन दिए तो बड़ा आसान है, लेकिन में इस तरीके से दिया रहता है कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा। तो आज हम सीखने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में हो सकता है जिसके बेसिस पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़े। तो पहले तो हम समझ लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ थ्योरीज यहाँ पर लिखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू कंपनसेट अ पार्टनर फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? कंपनसेशन अमाउंट है। किसको दिया जाता है? पार्टनर्स को, क्योंकि उन्होंने बिजनेस में क्या कंट्रीब्यूट किया है? अपना कैपिटल। मान के चलिए मैं अगर अपना कैपिटल बिजनेस को देता हूँ, 10 लाख रुपए बिजनेस में देता हूँ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो मुझे भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट मुझे क्या मिलना चाहिए? कंपनसेशन के फॉर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? कंपनसेशन अमाउंट है। क्लियर? देन interest on capital is computed on the opening balance of partners capital, means जो ओपनिंग कैपिटल होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है। मीन्स जो 1 अप्रैल को मान के चलिए करंट ईयर पे आपका कैपिटल 2 लाख रुपीज है ओपनिंग में, तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर क्या देना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन केस क्लोजिंग कैपिटल आपका 3 लाख रुपीज है, क्लियर, और ओपनिंग कैपिटल कितना है? 2 लाख। तो कभी भी ध्यान रखिएगा क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत दीजिएगा। हमेशा जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हुई आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन आप क्या करेंगे? उसके ऊपर जो भी ओपनिंग कैपिटल आएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। क्लियर? या सो नाउ द थर्ड पॉइंट, इफ एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस, अगर एडिशनल कैपिटल लगाया गया है, interest is allowed it for a period it has remained in the business। मतलब अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस में 2 लाख रुपीस बिजनेस में लगाया, हो सकता है आने वाले टाइम में इसने एडिशनल कैपिटल और लगा दिया। फॉर एग्जांपल इसने 1 अप्रैल को बिजनेस में, इसका कैपिटल कितना दिखाई दे रहा है? 2 लाख, लेकिन अक्टूबर 1 को इसने क्या किया? 50,000 और लगा दिया। तो ये जो पैसा है वो कब से कब तक है? अक्टूबर से मार्च तक। मींस इस पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इस जो 50,000 पे उसे 6 महीने का इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भी एडिशनल पैसा बिजनेस में, अगर एडिशनल कैपिटल बिजनेसमैन लगाता है तो उसको उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए। क्लियर है? तो ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंडीशंस। ओपनिंग कैपिटल पे मिलना चाहिए, एडिशनल कैपिटल लगाया तो जब तक वो बिजनेस में तब तक एडिशनल कैपिटल पे भी उसको क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलना चाहिए। क्लियर? अब हम ये देख लेते हैं कि ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो दैट आपने लास्ट ईयर क्या किया था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था। इसमें हमने कैपिटल कैसे कैलकुलेशन किया था वो मैं आपके सामने शो करता हूं, सो दैट अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? क्लोजिंग कैपिटल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपने क्या किया था? आपके पास क्या था? ओपनिंग कैपिटल। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर 2 लाख रुपीस ओपनिंग कैपिटल लिख देता हूं। अगर आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो क्या किया? उसे ऐड, क्योंकि एडिशनल कैपिटल से कैपिटल क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपीस एडिशनल कैपिटल लगाया, तो अब आपका कैपिटल कितना हो गया? 3 लाख। अगर आपने ड्राइंग्स की है तो ड्राइंग से क्या होगा? कैपिटल कम हो जाएगा। 50,000 सपोज आपने ड्राइंग कर ली, अब आपका कैपिटल कितना है? 2 लाख
50,000, क्योंकि कैपिटल ड्राइंग की वजह से कम हो जाता है, तो 2,50,000। अब आपका कैपिटल कितना है? 2,50,000। इन केस बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट क्या होगा? ऐड, और अगर लॉस हुआ तो लॉस क्या होगा? माइनस। इन केस हम मान लेते हैं प्रॉफिट हुआ 25,000। क्लियर? अब आपका जो कैपिटल है वो क्या है? 2,75,000। कौन सा कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल। इन केस अगर लॉस होता तो लॉस क्या कर दीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा। प्रॉफिट ऐड होता है और लॉस माइनस हो जाता है। तो ये आ गया आपका कौन सा कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल। हमने क्या निकाला अभी? ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग। ओपनिंग था 2 लाख, क्लोजिंग कितना निकला? 2,75,000। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दे, तो मैंने अभी बताया आपको कि क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं होता है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर क्या मिसिंग है क्वेश्चन में? आपको यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया और क्या दे दिया? क्लोजिंग कैपिटल। और ये सारी इंफॉर्मेशन दी है, एडिशनल कैपिटल दिया, ड्रॉइंग्स दिया, प्रॉफिट दिया। तब आप क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बताता हूं मैं। बड़ा इजी है। ओपनिंग कैपिटल में जो जो चीजें आपने प्लस की थी वो अब क्या हो जाएंगी? माइनस। और जो माइनस की थी वो क्या कर दो? प्लस कर दो। मतलब जस्ट अपोजिट कर दीजिए। जिस चीज को प्लस किया था ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग निकालने के लिए, उनको माइनस, और जिनको माइनस किया था उनको ऐड कर दीजिए। आपको क्या निकल जाएगा? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर? तो आप क्या करेंगे? हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल कितना था? 2,75,000। वही कैपिटल निकल के आएगा जो इसमें लिखा हुआ था। देखिए एडिशनल कैपिटल माइनस, क्योंकि ये यहाँ पर ऐड था ओपनिंग में, तो क्लोजिंग निकाल के टाइम में क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। 1 लाख रुपीज। कितना आ गया? 1,75,000 प्लस ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितना है? 50,000। कितना हो गया? 2,25,000 लेस प्रॉफिट। प्रॉफिट यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा? माइनस 25,000। कितना आएगा? 2 लाख। आ गया कि नहीं? मतलब हमारा जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितना है? 2 लाख। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा? क्लोजिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट माइनस, अगर लॉस होता तो लॉस प्लस हो जाता। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं क्लोजिंग से ओपनिंग। दूसरा तरीका फॉर्मूला इक्वेशन बेसिस, जो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने लास्ट ईयर किया था उसके बेसिस पर भी इसको निकाला जा सकता है। क्लियर? और मैं आपको दूसरा तरीका सिखा देता हूं। अगर आप सेकंड अल्टरनेटिव मेथड से आप करें इसको, तो अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, सेम यही चीज है, बस मैंने इसको इक्वेशन के फॉर्म में रख दिया यहां पर। तो क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो लॉस माइनस कर दीजिएगा। दोनों में से कोई एक ही चीज होगी, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। जैसे कि अब अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल है, तो क्या करेंगे? इन सारी चीजों को जस्ट अपोजिट भेज दीजिए। तो जो प्लस हुआ था वो माइनस, जो माइनस हुआ था प्लस। या तो आप इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। क्लियर है? इस तरीके से आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमको क्लोजिंग कैपिटल मिल जाता है, और तो हमको पता होना चाहिए कि ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है। अब आने वाले वीडियो टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो हम टी.एस. अग्रवाल से कुछ क्वेश्चन उठाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर? ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए ने 50,000 लगाया और बी ने कितना लगाया? 40,000 1 अप्रैल को। लेकिन 1 जुलाई को इन्होंने क्या किया है? ए ने 10,000 इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में और बी ने कितना इंट्रोड्यूस किया? 1,000। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। क्या इनका कैपिटल, अगर मैं बोलूं 50,000 ए ने इंट्रोड्यूस किया
यानी कितना इंट्रोड्यूस किया 50,000। कब? 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल की बात हुई है, मतलब अप्रैल से मार्च तक का सेशन होगा। क्लियर? क्या इसका कैपिटल एज इट इज है या चेंज हुआ है? कब चेंज हुआ? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को इसका कैपिटल चेंज हो गया, और कितना हो गया? 10,000 से इंक्रीज हो गया। तो मैं अगर जुलाई से पहले तक, जून तक के इसका कैपिटल क्या हुआ? 50,000 ही था, और जून के बाद जैसे ही 1 जुलाई आया तो इसका 10,000 से इंक्रीज हो गया। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर 10% इंटू, अब अप्रैल से लेकर जून तक काउंट करो, कितने मंथ होते हैं? अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ, 3/12। क्लियर? वन टू 50, इसका क्या आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रैल से जून तक का। क्लियर? 1 अप्रैल से टू 30 जून। अब जैसे ही 1 जुलाई आया, जुलाई टू 31 मार्च, इसका कैपिटल क्या होगा? 10,000 से इंक्रीज हो गया। मतलब अब जो कैपिटल है 50,000 था, वो 50,000 नहीं रहा, वो 10,000 से इंक्रीज हो गया। तो ये कितना हो गया? 60,000। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए रिमेनिंग मंथ का, वो किस पे मिलेगा? 60,000 पे। तो 60,000 का 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, सॉरी इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। क्यों? क्योंकि जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक के कितने मंथ होते हैं? 9 मंथ। 4,500। टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको मिलेगा वो मिलेगा 5,750। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का निकल गया। इन द सेम मैनर आप किसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं? बी का, क्योंकि मंथ दोनों का सेम है जब इंट्रोड्यूस किया गया है कैपिटल। क्लियर है? एडिशनल कैपिटल जब इंट्रोड्यूस किया। अगर मैं बी का कैलकुलेशन करूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी, तो अगर बी के लिए कैलकुलेशन किया जाए तो क्या होगा? बी ने कितना लगाया है? 40,000। कब? 1 अप्रैल को। अप्रैल 1 को इसने कितना लगाया? 40,000। 40,000 कब से कब तक है? सेम है, क्योंकि इसका जुलाई में चेंज हो रहा है, मतलब जून तक के इसका भी सेम है। 40,000 का 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना हो जाएगा? 3 4 1,000। क्लियर? और अब क्या हुआ? जुलाई से लेके मार्च तक के इसका कैपिटल 41,000 हो गया। क्यों? क्योंकि 1,000 से इंक्रीज हुआ इसका कैपिटल। 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 41,000 का 10% 4100 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 3,075, 4075 टोटल इसका क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। क्लियर? तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ? 5750, और बी का हुआ 4075। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए क्या किया हमने। सबसे पहले अप्रैल से जून तक निकाला। क्यों? क्योंकि इसका कैपिटल चेंज हो रहा है। अगर कैपिटल चेंज नहीं होता तो हम क्या करते? जैसे 50,000 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता तो 50,000 का 10% 5,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते। बट यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज हुआ तो इसका कैपिटल 60,000 हो गया। अब ऐसा तो नहीं कि 1 अप्रैल को ही हो गया। कब हुआ? जुलाई 1 पे हुआ। तो जुलाई से लेकर मार्च तक के 9 मंथ का इंटरेस्ट अलग मिलेगा और 3 मंथ का अलग मिलेगा। इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो आप देख सकते हैं। इसका बैलेंस शीट यहाँ पर बना हुआ है। बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनएम। तो 5% पर एनएम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। एक्स का कैपिटल कितना है? 1 लाख। वाई का कैपिटल कितना है? 80,000। और यहाँ पर बैलेंस शीट में एक और चीज दिखाई दे रही है। 40,000 क्या दिखाई दे रहा है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? अब एसेट साइड में देख लीजिए। सनरे एसेट्स 2,10,000 का है,
एक्स की ड्राइंग 10,000 दी हुई है, नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, उसको पढ़ लीजिए। ड्यूरिंग द ईयर 2011-12 एक्स ड्राइंग्स वर 10,000 एंड वाइज ड्राइंग्स वर 30,000। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2011-12 इज 60,000। मतलब हमको जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 60,000। अब एक बात बताइए कि ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग कैपिटल है? इस साल के एंड का बैलेंस शीट एंड में बनी और जो एंड में दिखाई दे रहा है वो कैपिटल, वो कौन सा होगा, क्लोजिंग कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप क्लोजिंग पे तो नहीं देंगे ना, तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल किसका, एक्स का एंड वाई का। एक्स एंड वाई। एक्स का जो कैपिटल है वो कितना है यहाँ पर, क्लोजिंग कैपिटल 1 लाख। क्लोजिंग कैपिटल जो एक्स का है वो है 1 लाख। अभी वाई का कैलकुलेट नहीं करते, इसके बाद कर लेंगे, ठीक है। अब एक्स का कैपिटल 1 लाख है, लेकिन आप एसेट साइड देख रहे होंगे कि इसमें 10,000 दिखाई दे रहा है। नीचे भी जो एक्स की ड्राइंग है वो 10,000 ही है। इसका मतलब ये है कि अगर वो एसेट साइड दिखाई दे रहा है ऑलरेडी, वो कैपिटल से एडजस्ट हो चुका है। जो 10,000 है वो ऑलरेडी कैपिटल से एडजस्ट हो चुका है। मतलब अब आप इसको, आपको ड्राइंग को इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐड करने के बाद अगर वो बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, मींस वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। अगर वो बैलेंस शीट में नहीं दिखता तो हम क्या करते, इसमें ड्राइंग्स को ऐड कर देते। क्लियर? अब क्या करेंगे, प्रॉफिट माइनस कर देते। प्रॉफिट कितना माइनस करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो 60,000 है, लेकिन हमको एंड ऑफ द टाइम तक के एप्रोप्रिएशन अकाउंट एसेट लायबिलिटी साइड में देखिए, आपको 40,000 रुपीज अभी भी दिखाई दे रहा है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक्चुअल जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा इन दोनों को, वो कितना हुआ होगा, 20,000। और कोई रेशियो नहीं दिया, मतलब 1:1 इक्वल रेशियो। मतलब जो प्रॉफिट 20,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो 10,000 एंड 10,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो टोटल जो प्रॉफिट कैपिटल इनका निकल के आएगा वो होगा, ओपनिंग कैपिटल इसका कितना होगा, 90,000। क्लियर? अब अगर मैं वाई की बात करूं तो वाई का क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 80,000। वाई का की जो ड्राइंग है वो कितनी, 30,000। एसेट साइड में तो कोई ड्राइंग इसकी दिखाई नहीं दे रही है, तो इसकी ड्राइंग हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। अब ये कितना हो गया, 1,10,000, जिसमें से इसका प्रॉफिट माइनस कर देते हैं। प्रॉफिट कितना, 10,000, 20,000 का आधा था बटा। तो अब इसका जो कैपिटल निकल के आएगा, ओपनिंग कैपिटल, वो 1 लाख निकल के आएगा। क्लियर? तो ओपनिंग कैपिटल एक्स का 90 और वाई का 1 लाख। अब 90,000 के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को मिलेगा और 1 लाख के ऊपर वाई को मिलेगा। एक्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 90,000 का 5%, तो 4,500। और वाई को जो मिलेगा वो 1 लाख का 5%, 5,000। क्लियर? इन दिस मैनर आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट समझ में आया होगा। आने वाले टाइम में जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सारी चीजों में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। बनाने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि क्लोजिंग कैपिटल में अगर प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ, अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है और ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है, तो हम कैसे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो हमने फॉर्मूला देखा था, हमने क्या देखा था, ओपनिंग कैपिटल अगर दिया हुआ है तो क्या किया, एडिशनल कैपिटल प्लस किया, क्या माइनस किया, ड्रॉइंग्स माइनस किया। इन केस अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे, अगर ओपनिंग कैपिटल से कैलकुलेट करें तो प्रॉफिट प्लस, और अगर लॉस है तो लॉस माइनस। क्लियर? तो क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल हमको मिल जाएगा। क्लियर? अगर हमको ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल प्लस, ड्रॉइंग्स माइनस, प्रॉफिट अगर दिया हुआ है तो प्रॉफिट प्लस, इन केस लॉस हुआ तो लॉस माइनस, तो क्या मिल जाएगा हमको, क्लोजिंग कैपिटल।
लेकिन अगर हमको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग निकालना है तो अब इसको जस्ट उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे हम? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल लेस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स। हमने क्या किया? जस्ट अपोजिट किया। जो चीजें प्लस हो रही है वो माइनस, और जो माइनस हो रही है वो प्लस। अगर प्रॉफिट यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ क्या होगा? माइनस। इन केस लॉस है तो लॉस, यहाँ माइनस है तो इधर प्लस। तो क्या मिल जाएगा हमको? ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगा। अब हमको अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया है, ओपनिंग निकालना है, तो क्या किया हमने? एडिशनल कैपिटल प्लस, अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया तो क्या किया हमने? एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट माइनस, अगर लॉस हुआ तो लॉस प्लस या प्रॉफिट माइनस कर देंगे। क्या मिल जाएगा हमको? ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगा। बस यही हमको लगाना है। इसी बेसिस पर हमारा राम और मोहन दो पार्टनर है, इनका जो कैपिटल एट द एंड, मतलब एंड में जो कैपिटल है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 24,000 एंड 18,000 ड्यूरिंग द ईयर, और इनकी ड्राइंग दी हुई है 4,000 एंड 6,000। इनका जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 16,000। मींस अब हमको क्या करना है? यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है और हमको क्या मिल जाएगा? ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा। जैसे हम सिर्फ राम के ओपनिंग कैपिटल ऑफ राम लिख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ऑफ राम। राम का ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमको क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल राम का कितना दिया हुआ है हमको? 24,000 प्लस क्या किया हमने? ड्राइंग्स को प्लस किया। ड्राइंग्स कितना है? राम का 4,000। चाहे तो आप दोनों को एक साथ निकाल सकते हैं, दोनों का लिख लेते हैं, राम एंड मोहन का। चलिए, मोहन का कितना था? 18,000। कैपिटल जो क्लोजिंग था उसका 18,000 था, इसका जो ड्राइंग था वो 6,000। अब एडिशनल कैपिटल तो क्वेश्चन में है नहीं, तो एक काम कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। टोटल 28,000 और इसका हो गया 24,000 लेस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 16,000। 16,000 का जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बटेगा? ये 16,000 का जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बटेगा? क्योंकि रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है, मतलब इक्वल 1:1। 8,000 एंड 8,000 आधा आधा, तो 16,000 जो कटेगा वो 8,000 दोनों का काट दिया जाएगा। अब मिल जाएगा हमको यहाँ से क्या? ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल जो राम का वो है 20,000 और श्याम का 16,000। क्लियर? इस तरीके से हम क्या मिल गया? दोनों के ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो गए। तो अब हमको क्या देना है इसमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो राम का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, राम को ओपनिंग कैपिटल मतलब 20,000 पे क्या दिया जाएगा? 5% इंटरेस्ट दिया जाएगा। क्वेश्चन में 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, तो एट द रेट 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे देंगे। तो इसको 1,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और मोहन को 16,000 पे 5% मतलब 800। क्लियर? आगे समझ में? इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करा दें, इसके बाद हमारा टॉपिक यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्लोज हो जाएगा। पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो दैट आप इसको ध्यान से देखिएगा। There is no agreement except for interest on capital। क्लियर? तो फर्स्ट वाले केस में क्या बोल रहा है कि एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई भी एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में नहीं है। मतलब होता क्या, हमारे फर्म का प्रॉफिट कितना है? 1,500
इन केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर को टोटल कितना दे दिया जाता, 1000 दे दिया जाता, तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचता वो पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता। मतलब हमारा प्रॉफिट कितना, 1500। इन केस 1000 प्रॉफिट हो जाता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाता, तो कितना प्रॉफिट बच जाता, 500। जो भी रेशियो 2:3 जो भी रेशियो था उस हिसाब से इनको प्रॉफिट बांट दिया जाता। बट अब जो केस है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो कैपिटल है वो कितना है, 20,000। अगर 20,000 का 6% में कैलकुलेट कर दो कितना होता है, 1200। एंड सेकेंड पार्टनर का कितना है, 10,000। 10,000 का 6% अगर कैलकुलेट किया जाए तो 600 होता है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो रहा है, 1800। और हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, 1500। अब ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है कि हम 1500 हमारे जेब में है और 1800 क्या करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दे। क्यों, इस केस में हम क्या करेंगे, हम उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटेंगे जितना हमको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि हमारे जेब में अगर 1500 रुपए हैं तो हम 1800 रुपए कैसे बांट सकते हैं, है ना। हम उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटेंगे जितना कि हमको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो उसको निकालेंगे कैसे। अब हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो काम नहीं आने वाला है। हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, तो 2:3 तो अप्लाई होगा नहीं। उसका रीजन तब था जब रिमेनिंग प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने के बाद बच जाता तो हम इस रेशियो में बांट देते। लेकिन अब इस केस में अभी फिलहाल ये काम नहीं आएगा, क्योंकि अब कोई भी पार्टनर क्या नहीं चाहेगा, अपना नुकसान तो नहीं चाहेगा। कोई एक पार्टनर अपना नुकसान करा ले, दूसरे का फायदा हो जाए। पता चला इसको हम बोल देते हैं तो भैया एक काम कर, तो 1000 रुपए रख ले, बाकी को 600 रुपए देते हैं, तो कोई एग्री होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को ही थोड़ा बहुत नुकसान सहना पड़ेगा, क्योंकि उतना प्रॉफिट हुआ ही नहीं जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। क्लियर। तो हम करेंगे क्या, 1200 और 600 का रेशियो बनाएंगे, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो बनेगा। इनका कॉमन जीरो काट दीजिए, कितना बचा, 12:6 या 2:1। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में ये जो प्रॉफिट है वो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में बांट दिया जाएगा। तो 1500 को 2/3, 2:1 मतलब 2/3, 1500 को 1/3 के रेशियो में बांट दीजिए। 500 मीन्स ये हो जाएगा कितना, 1000, और इसको मिलेगा 500। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको मिलना था 1200, लेकिन मिलेगा सिर्फ कितना, 1000। क्यों, क्योंकि इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना लेते हैं फॉर द ईयर एंडेड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना 1500 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल x एंड y। x को मिलना कितना था, 1200, लेकिन कितना मिलेगा, सिर्फ 1000। क्यों, क्योंकि उतना तो सफिशिएंट प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। y को मिलना था 600, लेकिन मिलेगा सिर्फ कितना, 500। टोटल 1500 प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया गया। तो ये हमारा फर्स्ट केस है जिसके हिसाब से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट कर लेंगे। क्लियर। क्या किया हमने, अगर हमको सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हुआ है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकाल करके प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। मतलब जिसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1200 मिलना था उसको 1000 मिलेगा, जिसको 600 मिलना था उसको 500 मिलेगा। क्लियर। सेकंड केस क्या बोला था इसमें, देयर इज अ क्लियर agreement that the interest on capital will be allowed even if the firm is in loss। अगर फर्म को लॉस भी होता है तो भी हमको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। चलिए, तो पहला वाला जो ट्रीटमेंट था वो तो सेम था। क्या किया हमने, पार्टनर को 20,000 का 6%, 1200 एंड 10,000 का 6% जो इनका कैपिटल था 600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। टोटल कितना दिया, 1800। अब हमारे फर्म को यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, तो फर्म को तो क्या हुआ था, लॉस 1500, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो कितना है, 1800। बाय
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 1500। इस केस में बोला है कि चाहे लॉस भी होगा तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मतलब अगर लॉस हुआ तो लॉस बटेगा, प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट बटेगा। मतलब अगर प्रॉफिट 1500 की जगह 2000 हो जाता और 1800 हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट देते तो कितना प्रॉफिट बढ़ता दोनों पार्टनर को 200। लेकिन हुआ क्या, लॉस हो गया। लॉस हुआ कितना, अब 1500 का हमारा प्रॉफिट है लेकिन 1800 का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो यहाँ पर 300 का लॉस है। तो लॉस होगा तो लॉस भी बांटो। पहले वाले केस में हमने ऐसा नहीं किया था, हमने सिर्फ क्या बांटा था, जितना मतलब प्रॉफिट हुआ उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा। लेकिन इस केस में लॉस होगा तो लॉस भी बांटना, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। क्लियर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई। एक्स को 1200 जैसा बोला गया वैसे ही दे दो, इसको 600, 1800 टोटल दोनों पार्टनर को दे दिया गया। अब क्या हुआ, यहाँ पर 300 का लॉस दिखाई दे रहा है ना, तो 1800 इस तरफ है, 1800 यहाँ पे बनाना है, तो इस बार क्या हुआ लॉस, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल अकाउंट टोटल 300, क्योंकि 1500 इस तरफ दिख रहा है तो 300 लॉस। 300 जो बटेगा वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या था 2:3, तो 2:3 के रेशियो में कितना रुपए 3000 रुपीज का लॉस यहाँ पर बांट दिया जाएगा। क्लियर, तो 300 को अगर मैं 2/5, क्योंकि 2 + 3 5 होता है ना, 3/5 में अगर बांट दो तो क्या होगा 60, 120 का इसको लॉस हो जाएगा 180 का लॉस, तो 120 का लॉस और 180 का लॉस, इस तरीके से आप